नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली से पहले घर ले आई है एक गुप्त चीज। छप्पर फाड़ कर आएगा घर में पैसा। लक्ष्मी माता की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। जानिए संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले यह एक गुप्त चीज अपने घर पर जरूर ले आना। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएगी। अगले 7 पुश्तें भी बैठ बैठ कर खाएंगी। यदि आप होली आने से पहले अपने घर पर यह चीज ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसे मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, इस बात जरूर कहिएगा कि अगर आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारी जोरों शोरों से साथ शुरू हो चुकी है और होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। कई बड़े वास्तुशास्त्र इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप भी होली से पहले चुपचाप अपने घर पर यह एक गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताई अनुसार उसका सही उपाय कर लेना। उसी वक्त जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के उपाय करते करते थक गए होंगे और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने होली के दिन किए जाने वाले बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें अगर आप होली से पहले घर में लाए जाए तो आपके जीवन में चल रही गरीबी दूर हो सकती है। खास तौर पर जो माताएं और बहनें यह सुन रही हैं, समझ लीजिए कि यह जानकारी आपको किस्मत से मिली है। अगर आप भी बिना किसी को बताए चुपचाप इस एक चमत्कारी गुप्त चीज को होली से पहले अपने घर ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से बदलने लगेगी और धन वैभव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यह कोई आम चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली चीज है जिसकी जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बता देगा। मगर आज हम आपको यह अनमोल ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह वही चीज है जिसे कई लोग होली से पहले अपने घर में लाकर अपनी किस्मत बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है, इसलिए इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कोई भी बात अधूरी ना छोड़िएगा, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता है। तो आइए जानते हैं आखिर वह चमत्कारी चीज क्या है जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली ला सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपके अपने चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, अपनी हाजिरी अवश्य देना। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप साल 2025 में होली अपनी गरीबी दूर करने का सपना देख रहे हैं तो यह आपका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे 144 वर्ष के बाद आया है, शुभ संयोग के साथ आई है। इसलिए दोस्तों, होली आने से पहले यदि आप एक गुप्त चीज लेकर आते हो तो हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी व्यक्ति से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से रोक नहीं सकती। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और होली आने से पहले इस गुप्त चीज को लाकर आ जाना चाहिए, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी जानकारी बता दें। इस बार होली का त्यौहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं, होली पर भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा,
और होली का दहन किस समय करना है, यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक रहिएगा दोस्तों। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने का भी परंपरा है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। वह हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम को की जाती है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। लेकिन इस बार होली की तारीख को लेकर लोगों में असमझ की बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि होली 13 मार्च को है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 14 मार्च को बताई जा रही है। अब ऐसे में सही तिथि क्या है? अगर पंचांग की माने तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से होगी और समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर में 12:30 पर होगी। उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 13 मार्च की रात को होली का अध्ययन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। अब अगर हम भद्रा काल की बात करें तो 13 मार्च को सुबह 10:35 से लेकर रात में 11:26 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 13 मार्च को देर रात 11:26 से 14 मार्च को रात को 12:30 तक रहेगा। यह लगभग 1 घंटे 40 मिनट का शुभ समय होगा जब होलिका दहन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन का पूर्व फाल्गुन नक्ष में रहेगा, जिसमें द्रुति योग बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी कि 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुन नक्ष के साथ शूल योग भी बन रहा है। इन संयोग को शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन प्रतिस्पर्धा तिथि को रंगों वाली होली खेली जाती है। इस बार होली का दहन 13 मार्च की रात को होगा और यह धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि होलिका दहन से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने घर में नहीं रखी चाहिए, जबकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस होली पर आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ जाए तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। होली के दिन नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ों का घर से निकलना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली के दिन इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में अशुभ शक्ति नहीं आती। जीवन में पहले से धन की समस्या चल रही थी तो धन की समस्या खत्म होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहारों से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती हैं, परंतु वह पिसी हुई पाउडर के रूप में होती हैं। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाएगी और फिर होली आने वाले दिन इस लाल मिर्च को उठा करके होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वह है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाकर उसकी माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि घर में किसी की बुरी नजर नहीं होती या तंत्र मंत्र जो है वह दूर हो जाता है
और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बात, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में रुपए पैसे की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास अशोक के पत्ते ना हो तो आम के पत्ते को लगा सकते हैं। इसी को तोरण की होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं और बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं आते हैं। घर में कोई घर सदस्य बीमार होता है तो वह बीमारी नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समित कर लेती है और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर उस जल को डाल देना है। इस जल को साफ करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। नकारात्मक शक्ति को यह खींच लेता है। अगली बात दोस्तों, अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं तो इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्य की सेहत में सुधार होता है। अगली बात दोस्तों, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर के में लाकर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटना का योग नहीं बनता है। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन की आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूप चित्र न लेकर आए। वास्तु शास्त्र में इसे शोक माना गया है। अगली बात दोस्तों, होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और उन्हें होली का धन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें अपनी तिजोरी में रख लेना। ऐसा करने से घर में धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर पर रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे घर के सदस्यों को खिला दें। इस जीवन की समस्या खत्म होती है। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशा में राख रखने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी कारोबारी परेशानी जो होती है वह धन नुकसान होता है। तो आप इस होली के दिन मिट्टी का बर्तन लेकर आए, उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक डालकर मिर्च रख करके घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इसे घर की परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा टिकता नहीं, खर्च अधिक होता है तो यह समस्या दूर होती है। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकाल करके एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रख दें और सो जाना चाहिए। और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और माँ लक्ष्मी ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका अग्नि नहीं जलानी चाहिए, एक पुत्र की माता को उपवास नहीं रखना चाहिए, इसे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्री को अपने से ढककर रहना चाहिए, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक रहता है। इस दिन महिला को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होली के पास भी नहीं जाना चाहिए।
होली के दिन किसी को भी पैसा उधार ना दें। ऐसा करने से नुकसान होता है। दोस्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का या हाथी लाना शुभ होता है। अगर आप होली के दिन चांदी का सिक्का घर लाते हैं और उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत आती है और धन संपत्ति बढ़ती है। इसके अलावा आप चाहे तो चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह भी माँ लक्ष्मी की प्रिय मानी जाती है। अब बात करते हैं केसर की। केसर भी माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है। खास तौर पर आप होली के दिन केसर खरीदकर और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर आप इस केसर की खीर मिलाकर माँ लक्ष्मी का भोग लगाते हैं तो आपको आशीर्वाद आप पर बना रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए होली के दिन केसर जरूर खरीदें और इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को बहुत पवित्र माना गया है और धातु से बना कछुआ घर में रखना बेहद ही शुभ होता है। होली के दिन आप धातु का कछुआ घर भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी पीठ पर त्रियंत्र या कुंभ यंत्र अंकित हो। ऐसे कछुए को घर में पूजा घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी का वास होता है और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में बरकत होगी और आपके आसपास के पड़ोसी का सारा धन खींचकर आपके घर आ सकता है। इस बार साल 2025 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि यह कोई आम होली नहीं है, बल्कि पूरे 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो इसे बेहद खास बना रहा है। अगर आप इस विशेष अवसर पर हमारे बताए गए उपाय को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आपको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए उपायों से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सीधे आपके घर पर आता है। इसलिए इस दुर्लभ सहयोग का पूरा लाभ उठाइए और अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमकधारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिन के बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपका पूरा घर कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्श देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारी बारे में महाकुंभ में बताए आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं, बल्कि शास्त्रों में यह धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस पौधे की जड़ में समाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इसे अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्तिशाली नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए कैसा आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना चाहिए, कौन सा यह पौधा है, यह सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है, हमारे ग्रंथ में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बड़ी तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी इन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है तो वह इसे तत्काल प्रणाम करके इसे जुड़ा उपाय करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितृ आपको आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, आपने आसपास अपमार का पौधे जड़, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने जरूर देखा होगा। यह पौधा आप में बहुत ही फलदायक माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी के प्रति इस उपाय को बताऊंगी,
क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तों में, तनों में, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपाय सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, कई लोग इस पौधे को दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको